अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मई में आपका एग्ज़ाम है, अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर, बुक बाय बुक पढ़ेंगे तो आपके पास उतना टाइम है नहीं। जो तैयारी होनी थी, हो गई। अब आपको स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हम ज़्यादा फ़ोकस करें, कहाँ पर अपना एनर्जी और टाइम कम। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। हम एक ऐसा टूल देखेंगे जो एआई की मदद से आपकी प्रैक्टिस कराएगा और आपको एक रिपोर्ट कार्ड देगा जिससे आप ये देख सकें कि कहाँ पर आपको कम टाइम देना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, आपके बहुत काम आने वाला है। तो पहले तो आपको इस साइट पे आ जाना है, साइट को बोलते हैं careerpathup.com। ये आपको एक एआई देगी जिसमें आपको एक गेम मिलेगा, पिरामिड पज़ल। इन्होंने गेमिफाइड कर रखा है इस पूरी तैयारी को। तो आप पिरामिड पज़ल में आएँगे, तो ऑफ़ कोर्स आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपकी आईडी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो सब फ्री है। आप सिंपल इस अचीव योर बटन पे क्लिक करें, अचीव योर गोल पे, और आपको ये रजिस्ट्रेशन पेज पे लेके जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, 2 मिनट का काम है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, जो बोलता है पिरामिड पज़ल। तो इस ऑप्शन पर आप आ जाएँगे, तो यहाँ पर आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही बना है। तो यहाँ पर अभी आपके पास में 4 ऑप्शन हैं, यूपीएससी, आईआईटी, कैट जीमैट या बिज़नेस एनालिटिक्स। आज हमारा फ़ोकस है यूपीएससी, तो हम यूपीएससी में आएँगे। तो जैसे यूपीएससी तो हो गई आपकी कैटेगरी। अब यूपीएससी में बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो लोग सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टॉपिक्स को एक साथ ग्रुप कर देते हैं। तो आप सही फ़ोकस कर नहीं पाते। यहाँ पे आप देखिए, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स अलग-अलग हैं। जैसे आपको सोशल जस्टिस पे ध्यान देना है, या आपको एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है, या आपको ज्योग्राफी पर ध्यान देना, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि शुरुआत में अभी भी आपके पास 3-4 महीने हैं। आप हर सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए, अभी हम एक एग्ज़ाम्पल लेके देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। आप आगे अपने हिसाब से, अपने टाइम से एक-एक सब्जेक्ट, एक-एक क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि ये आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। अगर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दे दिए जाएँ तो आप तुक्का भी मार सकते हैं, कभी सही होगा, कभी गलत होगा। लेकिन अगर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप कभी भी डिटेल्ड आंसर नहीं दे पाएँगे। तो मान लीजिए, अभी हमने इकोनॉमी ले लिया। अब हमको इसने ये क्वेश्चन दे दिया। अब आप देखिए, मेन क्वेश्चन ये है, लेकिन हमको इसने नॉलेज टेस्ट करने के लिए ये 2 स्टेप्स डाले हैं, 2 क्वेश्चन्स डाले हैं, इसीलिए इसको पिरामिड बोलते हैं। तो इस पज़ल में आपको मल्टीपल स्टेप्स मिलेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन्स मिलेंगे जो आपको टैकल करने होंगे। और आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अधूरी है, तो आप इनको सही तरीके से आंसर नहीं कर पाएँगे। और जो आपका आंसर है, वो एआई इवैल्यूएट करता है। तो इसमें जैसे 2 स्टेप्स हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में 3 स्टेप्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में 4 स्टेप्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए, अभी हमने सोशल जस्टिस ले लिया। अब ये आप क्वेश्चन देखिए, तो बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है रिजर्वेशन को लेके। लेकिन ये आपके नॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से परख सकता है। तो अभी मैं इसमें कुछ आंसर डाल दूँगा, और फिर हम देखेंगे कि एआई इसके साथ क्या करती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन तीनों में 1-1 लाइनर डाल दिए, लेकिन जब आप इस पे काम कर रहे हैं, तो अपना डिटेल्ड आंसर डालिए। जितना आपको आता है उतना डालिए, तभी आप देख पाएँगे, तभी एआई आपको टेस्ट कर पाएगी। वो देख पाएगी कि आपकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग क्या है इस विषय को लेकर। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, और ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी विषय है, अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स टारगेट करना चाहते हैं तो। तो बहरहाल, अभी के लिए मैं इसमें अपने आंसर डाल दिया हूँ मैं, और अब मैं ये सबमिट पर क्लिक करूँगा। तो एक बार जब मैं सबमिट करता हूँ, तो एआई कुछ सेकंड्स लेगी इसको चेक करने के लिए, और उसके बाद मुझे अपना फीडबैक देगी। और उस फीडबैक से मुझे ये पता चलेगा कि कहाँ पर मेरे आर्गुमेंट में, मेरी नॉलेज में कमजोरी है, कहाँ पर क्या उसके प्लस पॉइंट हैं। तो ये आप देखिए, इसने बड़ा अच्छा मुझे एक एग्ज़ाम्पल लाकर दिया है, आंसर लाके दिया है इनके लिए। तीनों स्टेप्स के लिए इसने मुझे फीडबैक दिया है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जब इस पे करते रहेंगे, 10, 20, 50, 100 सवाल होंगे, और जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो ये मेरा रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता रहेगा। यहाँ पर आप देखिए, मुझे पहला चार्ट बता रहा है कि मैंने कौन-कौन से टेस्ट लिए हैं। तो मैंने जैसे यूपीएससी लिया है, जीमैट लिया है, बिज़नेस एनालिटिक्स लिया है, तो वो दिखा रहा है। आपके संदर्भ में शायद एक ही टेस्ट हो। दूसरा आप देखिए, तो ये बहुत ज़रूरी है हमको ये देखना कि जो ग्रीन है वो सही है, जो रेड है, जो मेरे आंसर्स गलत हुए हैं। अब इसके हिसाब से मुझे अपने नॉलेज को पॉलिश करना पड़ेगा। मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हो और कम से कम रेड। ये जो तीसरा चार्ट है, ये हमें बताता है कि ईज़ी,
पे मैं ट्राई कर रहा हूँ या मैं मीडियम पे ट्राई कर रहा हूँ या मैं हार्ड पे ट्राई कर रहा हूँ, किस तरीके के क्वेश्चंस मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर आपके ज़्यादातर ईज़ी हैं और आपका ग्रीन है, तो उससे कोई ख़ास वैल्यू मिलेगी नहीं हमें, राइट? हालाँकि वो एआई अपने आप उसको हैंडल कर लेगी, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चार्ट है, ये हमको बताता है कि हमने अभी तक कौन-कौन सी सब्जेक्ट अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें। तो मान लीजिए मैंने किसी सब्जेक्ट में 10 किए हैं, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं, फिर थोड़ा कम। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो ज़्यादा फ़ोकस है, वो कहाँ पर रहा है अब तक। तो मान लीजिए आपने इकोनॉमी पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, तो आपको उसको ट्राई करना चाहिए, इज़न्ट इट? उसी हिसाब से चौथा चार्ट है। चौथा चार्ट बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये आपका स्कोर बताता है। तो अगर किसी विषय में आपका स्कोर कम है, तो हमको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसका स्कोर ऊपर लेके आना है। अब आप ये जो 5 चार्ट हैं, इनको आप मिलाकर देखें, तो आपको बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और साथ में अगर मुझे किसी क्वेश्चन्स का देखना है कि क्या फीडबैक पहले आया था, तो मैं इससे वो भी देख सकता हूँ। तो ये जो कहने का मतलब है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप इसके हिसाब से स्ट्रैटेजाइज़ कीजिए, और अगर आप किसी विषय में फँस जाते हैं, मान लीजिए आपको 1857 का गदर के बारे में पढ़ना है, तो आप इस एआई में आइए, इसी साइट में ही है, पहला ऑप्शन लेकर, और आप उससे आपकी जो भी भाषा है, अभी मैं हिंदी का इस्तेमाल करूँगा, आपकी जो भी भाषा है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और ये आपको वो विषय पढ़ाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि देखिए, आप पूरी किताब अब नहीं पढ़ सकते। आपको लिमिटेड टाइम में स्ट्रैटेजाइज़ करना होगा। तो अगर 1857 का गदर मेरा वीक पॉइंट है, तो मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ूँगा, ना कि पूरी किताब। और इस मामले में ये एआई बहुत काम की है, क्योंकि ये, जैसे मैंने यहाँ पे यूपीएससी डाल दिया, तो अभी मुझे ये यूपीएससी के हिसाब से इन्फॉर्मेशन लाकर देगी। तो इसकी मदद से जो भी टॉपिक पर आप काम करना चाहते हैं, आप कीजिए। लेकिन इस पिरामिड पज़ल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स को ट्राई कीजिए। और फिर आप अपने रिपोर्ट कार्ड पे नज़र रखिए, तो डेली सुबह आप थोड़ा टाइम डालिए, यहाँ पे देखिए किस-किस सब्जेक्ट में आपने ट्राई किया है, स्कोर क्या है आपका। आपके जो आंसर्स हैं वो गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। ये जो आपका रेड और ग्रीन वाला दूसरा चार्ट है, और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजाइज़ करके अगले 3-4 महीने का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप प्लेन बुक बाय बुक पढ़ेंगे, सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आई एम सॉरी टू से नाउ यू डोंट हैव इनफ टाइम, तो आप फँस जाएँगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, मैं आगे भी ऐसे वीडियो डालूँगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।